3 बिगेस्ट मिस्टेक्स इन म्यूचुअल फंड्स डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। ये सारी की सारी ऐसी मिस्टेक्स है जो आज के माहौल, मार्केटिंग कैंपेन और कंप्लीट सिचुएशन को देखते हुए वेरी लाइकली कि आप में से 70% इन्वेस्टर्स ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं, और अगर बाय चांस अभी तक आपने कमिट नहीं किया है, वेरी हाई चांसेस कि आने वाले समय में आप कमिट कर सकते हैं। इसमें से कुछ पॉइंटर्स आपके लिए शॉकिंग हो सकते हैं, इसलिए इस पूरे वीडियो को डिटेल में ध्यान से देखना जरूरी हो जाता है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA, CA, CFP, LLB। चलिए शुरू करते हैं तीनों मिस्टेक के बारे में डिटेल में डिस्कस करना। सबसे पहली मिस्टेक और सबसे बड़ी मिस्टेक होती है NFO, न्यू फंड ऑफर। देखिए, कई बार बहुत सारे इन्वेस्टर्स NFO और IPO में कंफ्यूज हो जाते हैं और NFO को भी IPO समझ के उसमें सब्सक्राइब करने के लिए लगा देते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहले IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब एक ऐसी कंपनी जो आज से पहले इक्विटी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं थी वो लिस्ट होने के लिए मार्केट में आती है, तो हम उसे IPO या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफर करते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी लाती है और आप ही के चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल पे आपको रेगुलर वीडियोस IPO पे मिल भी जाते हैं। कुछ IPO हो सकते हैं जो काफी अच्छे हो, कुछ IPO थोड़े से कम हो सकते हैं। हमें हर एक IPO को सेपरेटली डील करना जरूरी हो जाता है। IPO एक ऐसी कंपनी लाती है जो आज से पहले इक्विटी शेयर मार्केट में कभी भी लिस्टेड ही नहीं थी। उसी के अगेंस्ट में अगर NFO की बात करें, न्यू फंड ऑफर, एक फंड हाउस जब नया फंड मार्केट में लाता है उसे NFO कहते हैं। नया फंड लाने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि नए शेयर्स ला रहा है। नया फंड है, शेयर्स तो वही होंगे जो ऑलरेडी इक्विटी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। और साथ ही साथ बात करी जाए ना, NFO में ना हमारे पास पास्ट रिकॉर्ड होता है, ना हमें यह पता होता है कि फंड मैनेजर जो उस पर्टिकुलर फंड को मैनेज करेगा बुरे समय में किस तरीके से मैनेज करता है, ना उसका क्या रिस्क एपेटाइट है हमें प्रॉपर्ली समझ आता है। उसी के अगेंस्ट अगर हम बात करें ना, NFO की सेम कैटेगरी में ऑलरेडी 99.99% बहुत सारे फंड्स होंगे जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी आपके पास, जिन्होंने काफी सारी साइकिल्स को भी डील किया है, जिनका प्रॉपर आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं पर्सनली कभी भी NFO में इन्वेस्ट नहीं करता और आप सभी को भी यही कहता हूं कि NFO में इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार जरूर सोच लीजिएगा। NFO ना सबसे ज्यादा प्रमोट करे जाते हैं सोशल मीडिया पे। आपको बहुत ज्यादा कैंपेन्स और एड्स मिल जाएंगे NFO के रिलेटेड। कुछ बैंक्स भी इसको बहुत हेवीली प्रमोट करते हैं और कई बार कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसे प्रमोट कर देते हैं। इसको प्रमोट करने के लिए मेरे हिसाब से 2 मेन कारण होते हैं। सबसे पहले, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या ये अच्छा है या बुरा है। वो कहते हैं कि चलो बहती गंगा में हम भी कुछ ना कुछ बेच देते हैं। पहला कारण कि उन्हें पता ही नहीं है। दूसरा कारण, वो आपके वेल विशर नहीं है, क्योंकि कई बार NFO में काफी हाई कमीशंस मिलते हैं जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा प्रमोट हो जाता है। दोनों ही केसेस में ये आपके लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, इसीलिए सोच समझकर ही NFO को यूज करना जरूरी होता है। NFO और IPO दोनों डिफरेंट थिंग है। न्यू फंड ऑफर इज नॉट अ न्यू IPO जो आ रहा है मार्केट में। वो सिर्फ ऐसा फंड है जो आज तक उस फंड हाउस के पास नहीं था। वो नई कैटेगरी को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है और आप सभी के सामने एक नया फंड प्रेजेंट कर रहा है। सेम कैटेगरी में बेटर परफॉर्मिंग फंड्स विद बेटर ट्रैक रिकॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। तो मैं पर्सनली यूजुअली NFO को क्लियर कट काटा मार देता हूं। इसीलिए आपने देखा होगा कभी भी आपके चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल पे NFO के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है। एंड मार्क माय वर्ड्स, वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स जो म्यूचुअल फंड्स में काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को मैनेज करने में हेल्प कर रहे हैं और सोशल मीडिया में भी काफी हेल्प है। बहुत सारी कंपनीज ने हमें टाइम एंड अगेन NFO के लिए प्रमोट करने के लिए कनेक्ट किया है, पर क्योंकि NFO में मैं पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करता तो मैं अपनी इन्वेस्ट आज फॉर कल की फैमिली को कभी भी यहां पे आके नहीं बताऊंगा। सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक, ये एक ऐसी मिस्टेक है जो बहुत हेवीली प्रमोट की जा रही है। ये होता है बैलेंस एडवांटेज इक्विटी सेविंग फंड्स। मेरा पर्सनली क्या मानना है, जिस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग अलग रखते हैं, उसी तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट में इक्विटी और डेट को अलग अलग रखना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा रिस्की पोर्शन है जिसको हम इक्विटी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसी के अगेंस्ट हमें यह भी पता होना चाहिए कौन सा हमारा कुशनिंग वाला पोर्शन, सेफ पोर्शन है जो डेट में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहां पे हमें इक्विटी की कोई भी रिस्क नहीं होनी चाहिए। देखिए, बैलेंस एडवांटेज इक्विटी सेविंग फंड्स ना, जिस समय मार्केट बहुत अच्छा करेगा आपको ठीक रिटर्न्स दे देगा एंड यू विल ऑलवेज बी सेटिस्फाइड। आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि मार्केट से हमने कम रिटर्न्स लिए बट हमने रिस्क भी कम ले रखी है। बट जिस समय भी मार्केट अंडर परफॉर्म करेगा आपको हमेशा डिससैटिस्फैक्शन होने वाला है कि अरे यार ये क्या हुआ, मेरे इक्विटी सेविंग बैलेंस एडवांटेज फंड्स तो डेट के रिटर्न्स को भी मैच नहीं कर पा रहे, डेट से भी कम रिटर्न्स दे रहे और ये हुआ क्या। इसलिए मैं पर्सनली ये समझता हूं हर एक इन्वेस्टर को अपनी रिस्क एपेटाइट और सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली एलोकेशन करना चाहिए इक्विटी में और डेट में। हमेशा ना अपना रिस्की और नॉन रिस्की एलोकेशंस को अलग अलग रखिए, कभी भी कंफ्यूज करने की कोशिश मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट का पहला प्रिंसिपल जो मैं हमेशा यूज करता हूं वो होता है सिंप्लिसिटी। मैं कभी भी सिंप्लिसिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कई बार बहुत सारे बैलेंस प्रोडक्ट्स को समझने के लिए काफी इन्वेस्टर्स के लिए डिफिकल्टी होने वाली है। उन्हें समझ नहीं आएगा कि कौन से दिन वो कितना इक्विटी में प्लेस्ड है, कितना डेट में प्लेस्ड
प्लेस्ड है, कितना आर्बिट्राज में प्लेस्ड है एंड एट टाइम्स कितना गोल्ड में प्लेस्ड है। इसलिए मैं पर्सनली कभी भी अपने इन्वेस्टर्स को बैलेंस एडवांटेज इक्विटी सेविंग टाइप के प्रोडक्ट्स को नहीं प्रमोट करता। इसको प्रमोट करने का सबसे मेन कारण इंडस्ट्री के वाइज समझा जाए या डिस्ट्रीब्यूटर के एंगल से भी समझा जाए ना, बहुत ईजी है। एक ऐसा प्रोडक्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जब वो इक्विटी को अंडर परफॉर्म करेगा, मैं आपको बोल सकता हूं कि देखो आपने रिस्क कम लिए इसलिए अंडर परफॉर्मेंस है। जिस समय मार्केट बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर जाएगा, उस समय मैं कह सकता हूं कि देखो ये तो मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया है और हमारे पास इस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा इक्विटी है, 65-70% इक्विटी है, इसलिए इस प्रोडक्ट ने अंडर परफॉर्म कर दिया। मतलब हमारे लिए बहुत ईजी एस्केप रूट हो जाता है। और मैं हमेशा बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि बैलेंस एडवांटेज प्रोडक्ट्स म्यूचुअल फंड हाउस के लिए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छे एस्केप रूट हो सकते हैं, पर इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। तो मैं पर्सनली यूज नहीं करता, क्योंकि मैं पर्सनली यूज नहीं करता, कभी भी अपने इन्वेस्टर्स को भी प्रमोट नहीं करता हूं। थर्ड एंड फाइनल पॉइंट, इससे पहले कि हम थर्ड पॉइंट पे जाए, अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको प्रॉपर सूटेबिलिटी टेस्ट में और म्यूचुअल फंड्स में हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। डीमैट नहीं तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पास्ट रिटर्न्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना। मैंने ऑफ लेटली क्या देखा है, जो भी फंड हाउस पिछले एक साल में सबसे अच्छे रिटर्न्स दे देता है, वो अपने रिटर्न्स बड़े बड़े वर्ड्स में पब्लिश करता है, हर जगह प्रमोट करना स्टार्ट हो जाता है। और सच बोला जाए ना, पास्ट रिटर्न्स मैटर ही नहीं करते जब हम फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली शॉर्ट टर्म के पास्ट रिटर्न्स। मतलब मैंने कई बार तो इस हद तक भी देखा है कि पिछले एक साल में हम बेस्ट परफॉर्मिंग फंड थे। क्या फर्क पड़ता है, मुझे बेस्ट परफॉर्मर फंड चाहिए ही नहीं, मुझे कंसिस्टेंट परफॉर्मर चाहिए, एक ऐसा फंड चाहिए जो अगले 5 साल 10 साल तक मुझे अच्छे रिटर्न्स देगा। इसके ऊपर ना एक डिटेल वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, किस तरीके से पिछले बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में रख दिया है। उस वीडियो में हमने क्या करा है, पिछले 20 सालों में अगर किसी ने पिछले एक साल के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में इन्वेस्ट कर दिया, उसका कितना कम रिटर्न्स हो जाता है, कितना ड्रास्टिकली रिटर्न्स कम हो जाता है, ऑलमोस्ट 100% से भी ज्यादा रिटर्न्स कम होता है। डिटेल में विद एग्जांपल विद प्रूफ डिस्कस किया है ऊपर वाले वीडियो में, तो ऊपर आई बटन में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर हम सिर्फ एज अ फैक्ट की बात करें, कभी भी एक ऐसे फंड हाउस पे कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा ब्लाइंडली ये सोचते हुए कि देखिए XYZ फंड हाउस ने पिछले एक साल में सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए। इट इज पार्ट ऑफ द गेम। हमें कभी भी बेस्ट परफॉर्मर चाहिए नहीं। मुझे पर्सनली अपने पोर्टफोलियो में हमेशा चाहिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर। मुझे यह भी देखना है कि जब मार्केट में करेक्शन आता है, जब किसी फंड का बुरा समय आता है, वो कितना ड्रॉडाउन होता है, क्या वो ड्रॉडाउन ज्यादा होता है, कम होता है कंपेयर टू इंडेक्स, हमें डिटेल में डिस्कस करना और स्टडी करना जरूरी हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा यूजुअली बहुत सारे लोग आपको NFO प्रमोट करते हैं, बैलेंस फंड्स के बारे में आपको हर कोई अच्छा बोलते हुए दिखेगा, पर रियलिटी क्या है आपको समझाने की कोशिश करिए। आपने कई बार देखा होगा ब्लाइंडली कई लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एडवाइस दे देते हैं एक ऐसे फंड में जिसने पिछले एक साल में सबसे अच्छा रिटर्न्स दिया है। सोच समझ के काम करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। डिफरेंट वीडियो था, अगर आप चाहे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।